हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग के 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग सब जो हैं अब मेन के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। मेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सबको पता है जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका ही मार्क्स जो है फाइनल में ऐड होता है और इससे ही आपकी जो है रैंकिंग डिसाइड होती है और इस पर डिपेंड करता है कि आपने जो सर्विसेज के चॉइसेस डाले हैं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें नहीं शक है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जिनका भी जैसा भी ये प्रीलिम्स गया है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अब क्या होगा इसका फिक्र छोड़ के अब आप लोगों को मेंस के प्रिपरेशन में सीरियसली जुट जाना होगा। और मेंस के प्रिपरेशन में जुटने का मतलब यह है कि आपको ओवरऑल पता हो कि मेन में आखिर क्या पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। तो ये तीन जो जवाब है आपको कहां से मिलेगा, इसका सवाल है। और जो जवाब है आपको कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी का आप जब सिलेबस देखेंगे वहीं से मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहीं से मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले आप क्या करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको देखिए और जो सिलेबस है उसको देखिए और उसके आधार पे अपना जो है एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी निर्धारित कीजिए कि जो आपका ये 3 से 4 महीना जो भी लगे लेने में मेंस को, आपका प्रिपरेशन उसके बीच में बेस्ट हो जाए और आप जो है मेंस क्वालिफाई कर जाएं। ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि अच्छे अंक प्राप्त करें और आपको जो है सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे से आपका हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखने की कोशिश करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग सिलेबस कभी पलट के देखते ही नहीं है और जो भी हमें मार्केट में मिला उसके आधार पे हम ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि अच्छा चलो हमें हिस्ट्री तो पढ़ना है, ज्योग्राफी ही तो पढ़ना है, पॉलिटी ही तो पढ़ना है। लेकिन हम ये कभी नहीं देखते हैं कि पॉलिटी का कौन सा सेक्शन, हिस्ट्री का कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना है। क्या हिस्ट्री हमको पूरा पढ़ना है या हिस्ट्री का कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इकोनॉमी हमको कहां से पढ़ना है, ज्योग्राफी हमको क्या पढ़ना है। तो ये सब आपको कहां से पता चलेगा। इसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या हो कि आपके पास एक सिलेबस जो है बीपीएससी का वो हो, ये आप जरूर देखिए। अब हालांकि मैं शुरू से कहती हूँ कि बिना सिलेबस की तो तैयारी हो ही नहीं सकती। आप सिलेबस को जरूर पढ़िए और देखिए, समझिए। और दूसरा जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इससे आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। जैसे कोई भी एग्जामिनेशन है तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में उसका पैटर्न चेंज होता रहता है, एक ही जैसा नहीं है। बीपीएससी जो पहले एग्जामिनेशन लेती थी, जो बीच में ली, फिर जो अभी ले रही है, उसमें क्या क्या चेंजेज है, आखिर वो क्यों चेंज कर रही है, ये सब चीजें आपको जवाब मिलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए। और तीसरी चीज जो है अपनी स्ट्रेटेजी निर्धारित कीजिए। स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजी वही अच्छी है जो आपके समय के हिसाब से हो और आपको सिलेबस जो है आप वो पता हो, प्लस आपको अपने वीकनेस पता हो और आपके स्ट्रेंथ आपको पता हो कि हमारा कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा है और कौन सा पोर्शन है जिस पर हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तीन चीजें आपको अगर पता है तो फिर आप बहुत अच्छे से इसके मैदान में कूद सकते हैं और नो डाउट आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आप टॉपर में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं आज कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे इसके सिलेबस को। तो सिलेबस में जो है आपका 3 पोर्शन है, आपको पता है 4 पोर्शन है, बल्कि 68 बीपीएससी से बहुत बड़ा चेंज किया गया, इससे जोड़ा गया है। और आपका जो ऑप्शनल है उसको इसने क्वालिफाइंग कर दिया है। पहले ऑप्शनल पेपर जो है 300 मार्क्स का आता था, वो ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया है और एसए का पेपर जो है 300 मार्क्स का आता है। देखेंगे आपकी इसमें जनरल हिंदी है एक, दूसरा जो है आपका जनरल हिंदी है, ये 100 मार्क्स का है। फिर आपका एक आपका जीएस पेपर 1 है, ये आपका 300 मार्क्स का है। जीएस पेपर 2 है, ये भी आपका 300 मार्क्स के हैं। और आपका ऑप्शनल है, ये जो है आपका 100 मार्क्स के हैं। तो ये जो है आपका जनरल हिंदी और ये जो है आपका ऑप्शनल, ये दोनों क्या है, क्वालिफाइंग है, ये भी क्वालिफाइंग है। और चौथा जो है आपका एसए है,
ये आपका 300 मार्क्स का है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ओवरऑल तो 1100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि आपका जो मेरिट लिस्ट निर्धारित होता है ये 300 प्लस 300 यानी 900 पर निर्धारित होता है। तो ये दोनों क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको एक अच्छी हिंदी आनी चाहिए, ताकि आप जो है कुछ भी जो हमारा जो कार्य होता है, सरकारी जो काम होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं, तो आपको एक समझ होनी चाहिए, आप उस लैंग्वेज को समझ सके, इसके लिए हिंदी दिया गया है। फिर आपका ऑप्शनल है कि आपने जो ग्रेजुएशन में कोई भी पढ़ाई किया हो, उसका ऑप्शनल जो भी रहा हो, तो उसमें एक ओवरऑल आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए आपको ये दिया गया है। लेकिन ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस और GS1। तो इस तरह से आपका सिलेबस को निर्धारित किया गया। तो जनरल हिंदी में देखेंगे निबंध पूछा जाता है, व्याकरण पूछा जाता है, वाक्य विन्यास पूछा जाता है और संक्षेपण पूछा जाता है। तो ये हम लोग चूंकि बचपन से पढ़े हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी को बहुत कठिनाई होनी चाहिए। एक अच्छा जो भी जानकार है तो मतलब वो जानता होगा मुझे इसके लिए तैयारी, हाँ जिनका बचपन से इन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और हिंदी में थोड़ी कम पकड़ है, तो इन पर इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ग्रामेटिकल पोर्शन को देख लीजिए, एस्से को देख लीजिए, वाक्य विन्यास को देख लीजिए और संक्षेपण को देख लीजिए। ये 3-4 पोर्शन है जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो इसका मेन पार्ट है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1। ये आपको पता है कि 300 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला आपका है, एक तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें पूछा जाता है। दूसरा है जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वैसी घटनाएं जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे या फिर बिहार पे बहुत पड़ा, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है इवेंट से। और तीसरा जो है आपका स्टैट से पूछा जाता है क्वेश्चन। मतलब इसमें 3 पार्ट्स हैं, आप देखेंगे, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, मतलब ये 3 सेक्शन में पूछा जाता है। तो आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले तो कल्चर से पूछा जाता है, इंडियन कल्चर से। इसको जब मैं डिस्क्रिप्टिव बताऊंगी तो बताऊंगी कि कल्चर में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये हमें हिस्ट्री में अगर जाना है तो हमको पूरा टोटल, जैसे आप लोग प्री में पढ़ते हैं कि मेडिवल में भी पूछा जाता है, एंशिएंट में भी पूछा जाता है और मॉडर्न से पूछा, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए स्पेसिफिक है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका जो है करंट इवेंट्स, आप लोग प्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन प्री में कैसे पढ़ते हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसका, और खास करके जिसका भारत और बिहार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। फिर स्टैट से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैट में आपका डायग्राम है, ग्राफ है। तो ये 3 सेक्शन जो है आपका पेपर 1 का पार्ट है। इसमें आप स्टार्ट जो है, बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा मैथ होना जरूरी है, तो आपको एक चीज बता दें, बिना मैथ, स्टैट एक ऐसा चीज है जो कि आपको मैथ के लिए, वो मैथ्स में नहीं आता। स्टैट एक अलग पढ़ाई ही होती है जिसको कि आर्ट्स में रखा जाता है, या मतलब मैथ में, दोनों के बीच में रखा जाता है। तो इसमें बहुत जरूरी नहीं कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो, ओवरऑल आपको जो है जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से आता हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ और डायग्राम से। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के ये हो जाएगा। जिनको भी लगता है कि इसमें थोड़ा टफ है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, तो फिर ये आसान ही लगेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्क्स जो है ये कटते नहीं है, क्योंकि मैथ्स जैसा होता है तो आपको जो भी आपने सही बनाया है तो टोटल का टोटल, और अगर गलत बनाया है तो टोटल के टोटल मार्क्स कट जाएंगे। तो नंबर जो है बहुत अच्छे इसमें आने की संभावना है अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है इसका। तो ये आपका 3 पार्ट है, ये आप देखेंगे जीएस पेपर 1। फिर जीएस पेपर 2, ये भी 300 मार्क्स का आता है। इसमें क्या है आपका इंडियन पॉलिटी, मतलब भारतीय राजनीति हो गया। दूसरा है आपका, इसमें भारतीय राजनीति तो है, साथ साथ जब बिहार की राजनीति कुछ ऐसा हुआ हो घटना जिसने पूरे स्टेट को बहुत प्रभावित किया हो, ऐसी घटनाएं, खास करके ये करंट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। जब हम इसको देखेंगे क्वेश्चन पेपर के रूप में, क्वेश्चन पेपर जो आए हुए, तो आप उसमें अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये आपका इकोनॉमिक्स मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, और जो आपका ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कहाँ, इंडिया का ही, ये वर्ल्ड का नहीं पूछा जाता है यहां से। फिर है आपका रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है भारत के विकास पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि इसके अप्लाइड पोर्शन कुछ ज्यादा
ध्यान दिया जाता है। मीन्स ऐसा कोई साइंस एंड टेक जिसमें जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष की कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा प्रभावित की, कुछ ऐसा भेजा गया, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें हों जो साइंस और टेक में, मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज से कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जो बहुत ज्यादा मानव के लिए उपयोगी हो सकता है, तो ऐसे जो है यहाँ पे देख लेंगे आप। ये भी करंट से ही जुड़ा हुआ ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका 3 सेगमेंट हो गया कहाँ का, ये हो गया आपका पेपर 2 का। अब देखते हैं एसए का तीसरा पेपर जो है आपका एसए का होता है। तो इसमें देखिएगा कि बहुत सारा, अब एसए जो है, जो यूपीएससी की तैयारी करते होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि मोरल और जो फिलोसफिकल एसे है उस पर बहुत ज्यादा यूपीएससी वेटेज दे रही है। कुछ हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हाइपोथेटिकल होता है, मतलब हाइपोथेटिकल मीन्स क्या है कि अभी वो सिद्धांत नहीं बना है, वो हाइपोथेटिकल है, सिर्फ अभी वो ऐसा ये में है जो कि पूरी तरह से हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हाइपोथेटिकल होते हैं, उससे आपको पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसे को देखेंगे तब इसमें समझ में आएगा कि कौन कौन सा इसमें हाइपोथेटिकल है। फिर आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, अगर आप देखेंगे तो ये चूंकि जीएस से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है तो ये बाकी सबसे थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल इसमें बहुत सारा होता है जब हम जीएस पढ़ रहे होते हैं। तो फिर आपका है जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का हुआ, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उससे भी संबंधित पूछा जाता है। फिर आपका हो गया बिहार से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब संभावनाएं क्या है, क्या बिहार कहां तक जा सकता है, आखिर बिहार इतना अंडर डेवलप है तो हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। ये सब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एसए में पूछा जा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बोलते हैं कि एक है प्रोवर्ब्स, मतलब प्रोवर्ब्स क्या होता है, जो भी हम लोग प्रोवर्ब ऐसा बोलते हैं जो डे टू डे लाइफ में जैसे कहावतें होती हैं, कहावतें हैं जो बिहार में कही जाती हैं, उस टाइप के आपका क्वेश्चन, मतलब उस टाइप का ऐसे यहाँ पे पूछा जाता है। एक सेक्शन ही इसका ये है, जैसे मूस मुटई है, लोढ़ा होइए ना सिला ना लोढ़ा, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसी तरह से बहुत सारा कहावत से पूछा गया। तो जब हम इसको एसए का पार्ट देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि उसको कैसे हम मतलब लिख सकते हैं उस एसए को। फिर अब देखते हैं हम लोग उसको, एक हो गया आपका जो ऑप्शनल पेपर है। तो ऑप्शनल पेपर वैसा जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है तो उसके 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको ऑब्जेक्टिव रूप में, लेकिन इसको भी बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो आसान लगे उसी को लेना चाहिए इसमें। तो ये हो गया आपका, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुटते हैं। अब देखिए अगर सिलेबस को थोड़ा सा ये किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो क्या क्या सिलेबस यहाँ से, मतलब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इसमें क्या क्या है आपका, इसमें बेसिकली आप देखेंगे यहाँ से जो भी क्वेश्चन होता है बिहार से संबंधित इसमें बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया जाता है इसका, और मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, उसी समय का जो यहाँ पे कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कि आपका इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन विल बी कवर्ड इन क्वेश्चंस ऑन बिहार मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए ये एक ऐसा सेक्शन है, खास करके देखिए इसमें इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, तो आप देखेंगे एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसका 2-3 रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में, खास करके बिहार में, ये थोड़ा सा अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लेवल अभी, मतलब हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो है भारत में सबसे पिछड़ा है बिहार का एजुकेशन सिस्टम, खास करके टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम तो यहाँ पे डेवलप नहीं। तो इसमें क्या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत ज्यादा प्रभाव, मतलब वहां से प्रभाव कितना है, ये आपको हिस्ट्री में ही कवर किया गया है कि उस समय से क्या डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखेंगे लगातार जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता चलेगा। फिर है बिहार रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था उसमें बिहार का क्या योगदान था, क्या रोल था, वो दिया। फिर देखिए संथाल अपराइजिंग, क्योंकि संथाल जो है आपका बिहार झारखंड आपको पता है एक था, ये 2001 में अलग हुआ है, 2000 में अलग हुआ है, तो यहां से जो है आपका क्वेश्चंस जो है आपको ये पूछे जाते हैं। संथाल अपराइजिंग से क्वेश्चन होता है। फिर आपका 1857 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और
बिरसा मूवमेंट, ये क्वेश्चन है। फिर चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने चंपारण से ही पता है शुरुआत हुई थी, उसका पूछा जाता है आपका। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में देखिए क्या पूछा जाता है। एक तो मॉडर्न और पाल आर्ट, जो मौर्य कला है और जो पाल आर्ट है उससे क्वेश्चन रहता है। पटना कलम पेंटिंग, पटना कलम पेंटिंग पता है जब भारत आजादी के समय की बात है, जब यहाँ पे छोटे छोटे जो पेंटर थे उसके बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर महात्मा, तीन लोगों के थॉट को, नॉलेज के बारे में, मतलब कि उनका रिलीजन पर क्या था, एजुकेशन पर क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके गांधी, टैगोर और नेहरू, पर्सनैलिटीज के 3 क्वेश्चन, मतलब 3 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन होते हैं आपके। ये आपका हो गया जीएस पार्ट 1 का जो मतलब ये आपका पोर्शन है हिस्ट्री और आपका कल्चर से। और दूसरा तो आपको पता है कि जो है आपका नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से है, तो वो तो आपका करंट से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो ये जो भी उस साल बहुत न्यूज में रहेगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा स्टैट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ग्राफ होगा, डायग्राम होगा। ये एक तरह से इसलिए पूछा जाता है कि आप जो है किसी भी डेटा को देख के किस तरह से आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। बहुत सारे काम ऐसे गवर्नमेंट के होते हैं कि जिससे कि डेटा एनालिसिस किया जाता है कि पैटर्न क्या रहा है, जैसे वोटिंग पैटर्न क्या है, किस तरह से चीजें जो है यहाँ पे इफेक्ट डालती हैं, कि जो सिस्टम है यहाँ का वो कैसे यहाँ के इकोनॉमिक चीज कितना प्रभावित करता है, पॉलिटिकल कितना प्रभावित करता है। तो ये सब चीज आप देखेंगे यहाँ पे, इसी से आप उससे रिजल्ट कितना निकाल पाते हैं दिए गए डेटा से, ये क्वेश्चन वहां से जानने का कोशिश किया जाता है कि रीजनेबल आपका कितना तार्किक आप सोच पाते हैं। तो स्टैट का ये महत्व है। अब देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका बताया मैंने 3 पार्ट है, पॉलिटी है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है इंडिया का, और तीसरा है आपका साइंस एंड टेक है। तो पॉलिटी में पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया ऑल्सो इंक्लूडिंग बिहार का जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ये दोनों है आपका। इंडियन इकोनॉमी में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से होते हैं, प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग जो पहले था कैसे प्रभावित किया, वो आप देखेंगे इकोनॉमी का ज्यादातर सेक्शन वहां से कवर किया जाता है। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अब देखिएगा इसमें मेनली जो है आपका सोशल हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल हो गया, और आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी उससे पूछा जाता है, और इसमें बिहार भी बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो आप अगर इस पैटर्न को देखेंगे एग्जामिनेशन को, तो आप देखेंगे कि 68 तक जो था वो ऐसा था कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के मिले हुए क्वेश्चन होते थे। मतलब बाइफर्केट करना बड़ा आसान नहीं था, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा तो दोनों के मिले हुए होते थे। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता था कि लगता था कि दोनों मिला हुआ, लेकिन आप अगर 69 में देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर इसमें चेंजेस हुआ है, और ज्योग्राफी का बिल्कुल प्योर ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो इसको आप इस तरह से पैटर्न को अगर आप देखेंगे क्या चेंज हुआ है, तो ये भी आप एनालिसिस कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि नहीं, अब ज्योग्राफी को हमको अलग से बहुत अच्छे से करना होगा। तो देख लेंगे हम लोग, उसमें भी बिहार का ज्योग्राफी ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया मैंने कि बिहार और या फिर इंडिया में जो ओवरऑल जो साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ, इसने कैसे इम्पैक्ट डाला, खास करके इसका अप्लाइड पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत जो है आपका ये कहीं ना कहीं देखेंगे ये आपका करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो करंट के सिनेरियो में इससे पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल सिलेबस जो है आपका मेंस का हो गया, आपका जीएस का। और आपको पता है एसए 300 नंबर के एसए पूछे जा रहे हैं, तो ये 3 पार्ट में होते हैं, मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसमें आपको बोला जाता है 3 एसए लिखने के लिए 3 नंबर ऑफ एसए होते हैं। मतलब सेक्शन 1 में 4 रहेंगे, उसमें से आपको 1 चूज करना होता है। फिर सेक्शन 2 है, उसमें भी 4 में से 1 करना होगा। सेक्शन 3 है, उसमें से भी 4 में से 1 करना होगा। मतलब टोटल आपको जो है 3 एस्से लिखना होता है, और 100 का 1 एस्से होता है, मतलब 300 का एस्से है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, 1 एस्से 300 का 3 एस्से लिखना है आपको, 1 एस्से 100 का 3 एस्से लिखना है, 300 के आपके एस्से होते हैं। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, आप किसी चीज को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, आपका डायमेंशन कितना ज्यादा है। मतलब आप किसी भी
एक टॉपिक को कितना एस्पेक्ट उसके खोल सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर मतलब ऐसे कैसा होगा। मतलब एक तरह से देखिए तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी की एक तरह से टेस्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि आप जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप किस तरह के सॉल्यूशन वाले हैं या फिर आप ज्यादातर प्रॉब्लम देखने वाले लोग हैं। तो इस तरह की चीजों को यहाँ से अप्रोच से, आपके अप्रोच राइटिंग अप्रोच से ये पता चल जाता है। और ये अच्छी बात ये है कि इसमें मार्क्स की संभावना, अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ये आपको टेस्ट किया जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है और आप जो है कितना अच्छा सोच पाते हैं किसी भी चीज पर डायमेंशन को लेकर। तो इसमें जो है आपका 700 से 800 वर्ड भी लिखना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का पता चला लेते हैं आपसे, इसलिए आप इस पर बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और अपना ये क्या है, ग्रेजुअली डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा ऐसे लिख के आ जाएंगे, तो ये असंभव है। इसलिए आप ऐसे में एक प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, किसी चीज को सोच के देखिए कि हम अपना डायमेंशन कितना खोल पा रहे हैं। और इवेल्युएशन जरूर करवाइए अच्छे टीचर से, ताकि आपको पता चल पाए कि हम जो है कैसा इसका लिख पा रहे हैं, हमारे मार्क्स कितने आएंगे। तो ये देखिए, सिलेबस को आपने अगर अच्छे से देख लिया तो दूसरा चीज आता है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मतलब पैटर्न जानिए। तो आप देखेंगे कि पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहले खास करके आप देखेंगे 60, मतलब जो आपका पहली बात तो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे 65वीं से लेके 69 तक का जरूर देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। इसमें 2-3 चीजें पता चलेंगी। पहली बात तो 65 से कब जाके जो है बीपीएससी ने चेंज किया अपना, तो देखेंगे 68 से जो है बहुत व्यापक चेंज आया है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें भी चेंज आया है। और दूसरा क्या था आपका, इससे भी जुड़ा है 68 से। तो 2 चीजें तो यहाँ पे ऐसे दिखेंगे आपको। पहले जो था जो क्वेश्चन था इनका, अभी भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं आपके, मतलब आपको 8 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं सारे पेपर में, GS1 GS2 में, और GS मतलब सॉरी एसए में आपको 3 एसए लिखना होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है आप देखेंगे जो कि टिप्पणी टाइप का होता है, शॉर्ट आंसर टाइप का होता है, 8-8 नंबर का होता है। तो वो देखेंगे आपका, एक तो ये है कि उसमें चॉइस नहीं है, आपको सारे को सारों आपको सॉल्व करना है। और दूसरा क्या है, सारा का सारा सॉल्व करते हुए ये है आपका कि छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए उसमें नंबर आपको आने की ज्यादा संभावना है। और बाकी जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 38 मार्क्स के। दूसरी चीज इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन, इसमें चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस नहीं है मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया 8 क्वेश्चन, तो 8 को सॉल्व करना है। बाकी सारे क्वेश्चन में देखेंगे और करके 2 क्वेश्चन में से 1 को करना है। तो ये जो चेंज देखेंगे, कैसे पता चलेगा आपको पैटर्न का, जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखेंगे। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा एक बार प्रीवियस ईयर का। मैं यहाँ बताऊंगी पैटर्न को आपको कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। मैं पहले हिस्ट्री का बताऊंगी, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से करके सारे सेक्शन को आपको कवर करवाऊंगी। फिर एसए का हम लोग देख लेंगे। तो यहां से एक व्यापक चेंज जो देखेंगे पैटर्न में 68 से आया है। और इसको आप एक बार देखिए 65 से लेकर 68 का, पता चलेगा कि टॉपिक क्या क्या पूछे जा रहे हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि टॉपिक क्या है और किसका कितना ज्यादा हमको वेटेज देना है। आपको वेटेज किस मतलब जो पोर्शन है, हिस्ट्री को कितना वेटेज देना है, पॉलिटी को कितना देना है ना, पॉलिटी के किस पोर्शन को ज्यादा देना है, साइंस टेक के किस पोर्शन को ज्यादा देना है, इकोनॉमी के किस पोर्शन को, तो ये आपको वेटेज पता चलेगा। तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, फिर आपकी स्ट्रेटेजी उससे बनेगी। तो ये 2-3 चीज आप जरूर देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर का, इससे आप बनाएंगे फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग तैयार करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे कि कैसे आप लोग आगे बढ़ें, कैसे आप लोग उसका काम करें। तो क्वेश्चन टाइप्स को देख लीजिएगा, उसके वर्ड्स लिमिट को देखिएगा कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। फिर वेटेज देख लीजिएगा, इस सेक्शन का कितना वेटेज है, उसके हिसाब से जो है अपना डेप्थ, नॉलेज ऑफ डेप्थ कितना चाहिए आपका, जो डेप्थ आपके नॉलेज का होना चाहिए वो कितना है, वो आपको पता चलेगा। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच लेते हुए, एक ऐसा लगे कि हाँ हम तैयारी करने के लिए जुट गए हैं, तो ये सब चीज आप देख लीजिए, सिलेबस देखिए और
क्वेश्चन पेपर को देखिए, फिर अगला हम लोग करेंगे। धन्यवाद।